बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 17 जुलाई है, इतवार का दिन है और आज की ये वीडियो बहुत अहमियत की हामिल इसलिए है कि अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। मैंने आपको ख़बर दी थी कि जी जो सिंध पुलिस की टीम है वो पंजाब पहुंच गई थी और आज पंजाब पहुंचते ही बहुत ज़बरदस्त काम शुरू हो गया। आज की अब की जो वीडियो है वो बहुत पुरुम्मीद है, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ ख़बर मेरे पास है, अच्छी है, कंफर्म हो जाएगी तो इंशाअल्लाह आगे आपको बताऊंगा। लेकिन बहुत अच्छी ख़बर है इंशाअल्लाह 2000 केस के हवाले से और अल्लाह पाक करम करेगा। बहुत मेरा ख़्याल से अगले मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अगले जो 24 घंटे हैं उनमें आप लोगों को, हम लोगों को और उन तमाम लोगों को जो चाहते हैं कि दुआ ज़ारा खैरियत से जो है वो कराची चली जाए, ये कराची जाने वाली ख़बर इंशाअल्लाह आने वाली है। बहरहाल अभी की जो सिचुएशन है ये सारी आपके सामने रखूँगा, क्योंकि अब दुआ ज़ारा की बाज़याबी और ज़हीर समेत उसके पूरे ख़ानदान की गिरफ़्तारी यकीनी हो गई है, क्योंकि अब इस मामले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ख़ुद इन्वॉल्व हो गए हैं और उनकी तरफ से बाकायदा एक मैसेज कन्वे कर दिया गया है वज़ारत दाखिला को भी और पंजाब की होम मिनिस्ट्री को भी कि जी उन्होंने एक्शन लेना और हर सूरत में ये काम करना है। बहरहाल मैं आपको थोड़ी सी डेवलपमेंट्स के हवाले से बताता हूँ जी। सबसे पहले तो आपको सिंध पुलिस, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जी पंजाब पुलिस ने जो है वो छापे मारे हैं। गलबन ये जो सुबह मैंने वीडियो की उसमें मैंने आपको बताया था कि पंजाब पुलिस छापे मार रही है। पंजाब पुलिस छापे मारने शुरू हो गई थी सिंध पुलिस के पहुंचने से पहले ही, और उसकी वजह भी यही थी क्योंकि जो वहाँ से कोर्ट ने ऑर्डर किया था, जो जिब्रान नासिर साहब वगैरह ने, जो वहाँ के होम डिपार्टमेंट ने पंजाब होम डिपार्टमेंट से रब्ता किया था, उसके मुताबिक जितनी भी डिटेल्स दी गई थी सिंध होम डिपार्टमेंट की तरफ से पंजाब होम डिपार्टमेंट को, उनको बेस बनाकर पहली दफ़ा मैं वैसे तो पुलिस के हवाले से मैं बड़ा वो क्रिटिक हूँ, मैं पुलिस को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता हूँ 2000 वाले केस के हवाले से, लेकिन मेरे ख़्याल से अब मजबूरन या जो मामला भी है, अब जो पंजाब की पुलिस है उसने बहुत जो है अहम कार्रवाइयाँ शुरू की हुई हैं। और हैरान कुन तौर पर पंजाब पुलिस ने अब तक, जो मैं अब आपके सामने वीडियो कर रहा हूँ, तकरीबन जो मेरी इतलात हैं 5 से 7 पुलिस की जो पार्टियाँ हैं वो मुख्तलिफ़ 8 से 10 मकामात के ऊपर छापे मार चुके हैं। उकाड़ा, सेवाल, पतोकी, मुजफ्फरगढ़, गिरद जितने भी एरियाज़ हैं जिनमें उनको है कि जी यहाँ पर मौजूदगी हो सकती है, उनमें वो छापे मारे जा रहे हैं और उम्मीद यही ज़ाहिर की जा रही है। और ये छापों का सिलसिला जो है ये गुज़श्ता रोज़ से, मैंने आपको बताया था कि गुज़श्ता रोज़ से ये छापों का सिलसिला बाकायदा तौर पर पंजाब पुलिस ने शुरू कर दिया था। और अब सिंध पुलिस की वो पार्टी जो आज सुबह पहुंची थी, वो सिंध पुलिस वाली पार्टी भी इनके साथ शामिल हो गई है। और बहुत आपको अहम ख़बर दूं वो ये है कि मेरी इतलात ये हैं कि बहुत क्लोज़ मामला है और इंशाअल्लाह मैं ये जब वीडियो कर रहा हूँ, अल्लाह करेगा, हमारी तो ये दुआ भी है और हमारी कोशिश भी है कि इंशाअल्लाह आज की रात में ही अल्लाह पाक करम करेगा और इंशाअल्लाह जब भी 2000 की बाज़याबी की खबर आएगी और ज़हीर की गिरफ़्तारी और उसके ख़ानदान की गिरफ़्तारी की खबर आएगी तो इंशाअल्लाह वो हम आप तक पहुँचाएँगे। बहरहाल इंशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त खबर है, बहुत अहम खबर है कि जी करीब पहुँच गई है पुलिस। और पुलिस को जिन कुछ चंद जगहों के ऊपर की इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर मौजूदगी हो सकती है, पुलिस जो है वो, मुझे कुछ नाम जगहों के आए हैं लेकिन मैं अभी तक, क्योंकि ये कार्रवाई भी नहीं हुई और दूसरा ये है कि ज़ाहिर है अभी पुलिस मुख्तलिफ़ मकामात पे छापे मार रही है। तो बहरहाल जी बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह 90 मैं कह सकता हूँ कि तकरीबन 90 से ऊपर चांसेस है कि इंशाअल्लाह मामला जो है वो बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है। अल्लाह पाक करम करेगा। और साथ साथ एक और चीज़ बड़ी अहमियत की हामिल है और वो अहमियत की हामिल ये है वो है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मैंने एक वीडियो की थी उसमें आपको बताया था कि मामला वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक पहुँच गया है। ये आप मेरी टाइमलाइन पर देखेंगे, तकरीबन कोई मैंने 1.5-2 हफ़्ते पहले आपको ये ख़बर दी थी कि मुझे क्योंकि पता चला था कि वज़ारत दाखिला के थ्रू जो है वो पहुँच गया है मामला वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक। तो अब जब ये सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत वाला मामला हुआ है तो दोबारा से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो है वो इन्फॉर्म किया गया था कि ये मामला इस हद तक पहुँच चुका है। तो उन्होंने बाकायदा तौर पे ऑर्डर किया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो वो हैं मोमिन ख़ुसूसी हैं सलमान सूफ़ी साहब, उनकी तरफ से बाकायदा एक ट्वीट के ज़रिए भी इसका इजहार किया गया है और उन्होंने प्रैक्टिकली इसके इक़दामात अहकामात भी उसके जारी कर दिए हुए हैं और बाकायदा तौर पर हुकूमत पंजाब को, होम डिपार्टमेंट पंजाब को ये कह दिया गया है कि इस मामले को सॉर्ट आउट करें। आप खबर देख चुके होंगे, सलमान सूफ़ी साहब ने ट्वीट किया है। सलमान सूफ़ी साहब ने बाकायदा तौर पे ये कहा है कि दुआ ज़हरा के मामले के ऊपर पंजाब हुकूमत को ये अहकामात दे दिए गए हैं
कि जी दुआ ज़ारा को बाजियाब करवाया जाए हर सूरत, और साथ साथ ज़हीर को हर सूरत में गिरफ़्तार किया जाए। साथ साथ ये भी कहा गया है कि हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को भी ये कह दिया है कि वो बच्ची को तब तक जब तक से नहीं ले जाया जाता तब तक जो है वो उसको अपने पास रखें, हिफाजत से रखें। बहुत अहम बात की है सलमान सूफ़ी ने अपने ट्वीट के एंड में, उन्होंने कहा है कि जी इस मामले के ऊपर लीनियंसी नहीं दिखाई जा सकती। सलमान सूफ़ी बहुत अहम जो है इनके पास ओहदा था। जब पंजाब में चीफ़ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, तो मेरी 3 दफ़ा इनसे मुलाकात हुई थी, और तब हुई थी जब इन्होंने जो है वो एक विमेन के लिए स्पेशल सेंटर बनाया था मुल्तान में। मैंने वहाँ जाके एक प्रोग्राम किया था अपने टीवी के लिए, जो मैं टीवी जिसमें जॉब करता हूँ उसके लिए, और सलमान सूफ़ी साहब से मेरी तकरीबन कोई 2 घंटे की मुलाकात रही थी। उस मामले में सलमान सूफ़ी साहब ख़वातीन के इश्यूज़ के ऊपर और जो ये चाइल्ड वाले जो बच्चियों वाले मामलात हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, क्योंकि जब इन्होंने वो ख़वातीन के सेंटर का क़याम किया था तो वहाँ जो सेंटर है मुल्तान में, ये वाहिद सेंटर है जनूबी पंजाब में मेरा ख़्याल से, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे बताया था कि जी हम यहाँ पे जितनी भी ख़वातीन पे तशद्दुद के वाक़यात होते हैं, हमने उनको वहाँ पर लेडी ऑफिसर्स बिठाई हुई थी, पुलिस के वहाँ लेडीज़ थी जिनको पास डायरेक्ट आके ख़वातीन FIR करवाती थी, उन ख़वातीन को वहाँ प्रोटेक्शन दी जाती थी, और वो ख़वातीन वहाँ पर रहती थी जब तक उनको उनकी जान को ख़तरा होता था, और वो बड़ा कवर्ड और बड़ा सिक्योर एरिया था, अभी भी मुल्तान में मौजूद है आई थिंक। तो बहरहाल ये कुछ अर्सा पहले की बात है जब शहबाज शरीफ साहब वहाँ मिनिस्टर थे, चीफ़ मिनिस्टर थे। तो बहरहाल जी सलमान सूफ़ी साहब जो इस मामले को ख़ुद जो है देख रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म साहब की हिदायत पे देख रहे हैं, तो अब ये मामला इंशाअल्लाह बहुत बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। अली काज़मी साहब की भी आप वीडियो पैगाम देख चुके होंगे, उन्होंने भी बाकायदा तौर पे इस इक़दाम को सराहा है, और उन्होंने कहा है कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ इंशाअल्लाह कि अल्लाह के ताला के फ़ज़ल व करम से और उनके उसके प्यारों के सदक़े इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आने जो चंद आने वाले घंटे हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं, और उम्मीद यही की जा रही है इंशाअल्लाह कि दुआ ज़ारा की कराची जो है वो वापसी हो जाएगी, और अगले चंद घंटों में इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। बहरहाल ये बहुत अहमियत की हामिल ख़बर है जी। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं ये मामला हो जाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। जो मामलात सामने आ रहे थे उनको देख के वाज़े लग रहा था ये मामला इतना सादा नहीं है। सब लोगों को ये पता चल रहा था कि ये मामला इतना सादा नहीं है। कुछ हमारे दोस्त जो है वो इस बात पे बिल्कुल कायल थे कि ये मामला सादा नहीं है। पुलिस कायल नहीं हो रही थी, एक सिंध पुलिस, और दूसरा अगर कायल नहीं हो रहे थे तो वो बेशर्म ढीठ और वो लोग नहीं हो रहे थे, जो अब तक भी नहीं हुआ, ज़ाहिर बात है उन्हें तो होना भी नहीं है। लेकिन अब ये मामला जो है वो हर सत्ता के ऊपर, एक चीज़ मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट की जा रही है मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मेरी बात हुई है कुछ कानूनी लोगों से भी और कुछ डॉक्टर्स से भी इस हवाले से कि जी मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर बाकायदा बैठ के एक प्लानिंग के तहत, एक प्लान होना कुछ नहीं है, ये मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताता हूँ, होना कुछ भी नहीं है उस मेडिकल रिपोर्ट वाला जितना भी कहा जा रहा है कुछ भी नहीं होगा। एक प्लानिंग के तहत कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है उस मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर, जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी, जो मेडिकल बोर्ड बना था उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी। फिर को डॉक्टर्स के इंटरव्यूज़ वगैरह भी मैंने देखे हैं, मैंने फिर डॉक्टर से बात की है, सिंध में मेरी डॉक्टर से बात हुई, इधर भी हुई है, कुछ कानूनी माहिरीन जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बात हुई है कि ये मामला क्या हो सकता है, मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। उस पर भी इंशाल्लाह एक वीडियो करूँगा और उसमें आपको बताऊँगा कि ये बाकायदा जानबूझ के किया जा रहा है। अब चीखें निकल रही हैं, मसला क्या है? मसला ये है कि अब साफ वाज़े नज़र आ रहा है कि कार्रवाई किस तरफ जा रही है, वाज़े नज़र आ रहा है कि कोर्ट की जो कार्रवाई है किस तरफ जा रही है, पुलिस किस तरफ इस मामले को जा रही है, हुकूमत कितनी इन्वॉल्व हो गई है, वफाकी हुकूमत इन्वॉल्व हो गई है, सारी चीज़ें वाज़े नज़र आ रही हैं। जब ये चीज़ें नज़र आ रही हैं तो फिर चीखें तो बनती हैं, चीखें होंगी, और उन चीखों में ये होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो की भी जाएंगी। अल्लाह ताला दुआ को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह ताला उसको खैरियत से रखे। उस बच्ची की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है हमारे लिए, तो वो इसलिए कि ज़ाहिर है उसकी अभी पूरी लाइफ पड़ी है, शी इज़ 14 ईयर। तो वैसे तो ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में होती है, लेकिन बंदा एक आम आदमी के तौर पे एक्सपेक्ट तो कर सकता है ना। तो हम तो ये चाहते हैं कि इंशाअल्लाह उसकी वो ज़िंदगी बहुत बेहतरीन गुजरे और बड़ी अच्छी गुजरे और बड़ी खुशी से गुजरे, लेकिन हम नहीं चाहते कि उसको खुदा न खास्ता कोई मसला हो, कोई नुकसान हो। तो बहरहाल जी अल्लाह खैरियत से रखे, और अल्लाह इस फितने को, इस गैंग को, इस गिरोह को जो है अल्लाह ताला जो है वो जल्द अज जल्द अपने अंजाम तक पहुँचाए, ताकि किसी की इज़्ज़त, किसी की जो वो है गैरत है, किसी के मामलात जो ज़िंदगी के हैं उनको ख़राब करने की किसी को जुर्रत ना हो। बहरहाल इंशाअल्लाह उम्मीद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह अल्लाह से भी बड़ी उम्मीद है, और इंशाअल्लाह जो करवाई और उनसे भी बड़ी उम्मीद है। इंशाअल्लाह ख़बर है मेरे पास
लेकिन मुझे इंशाअल्लाह कंफर्म होता है तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। मेरे पास नाम भी जगहों के आ चुके हैं और अभी जिधर होना है मामला वहाँ का भी मैंने इन्फॉर्मेशन ली, मुझे पता चला है। बट इंशाअल्लाह एक दफ़ा कंफर्म हो जाए ज़रूर आपको बताएंगे। कोशिश यही होती है कि जब तक चीज़ कंफर्म ना हो आपके सामने ना रखें और खामखा की ना फैलाएं, ये जितना भी मामला चल रहा होता है ये ना करें। इंशाल्लाह फैक्ट्स पे बात आएगी, ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे और आपने देखते रहना है, आपने इंतज़ार भी करना है हमारी तरह। जैसे ही खबर मिलेगी इंशाल्लाह वीडियो भी करेंगे और आपको जगह भी बताएंगे और आपको नाम भी बताएंगे कहाँ से हुआ और आपको ये भी बताएंगे कि आप कहाँ पे और किस वक्त कराची जाएगा और किस वक्त कराची पहुँचेंगे और किस वक्त क्या कुछ होगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा, जब जब ये मामला हमारे सामने आएगा आपके साथ रखेंगे। लेकिन अभी जो चीज़ कंफर्म नहीं है उसके मामले पे बात नहीं करते। तो जो चीज़ें मुझे मिली थी, जिन चीज़ों के बारे से मैं कंफर्म था, आपके सामने रखती हैं। बस अल्लाह से दुआ करें मेरे लिए, अपने लिए, हम सब के लिए, पाकिस्तान के लिए। अल्लाह पाकिस्तान का अमीन नासर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्र नाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अल्लाह इन बेशर्मों को हिदायत दे और बस अपनी दुआ में याद रखें। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।